अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी केयर। ठीक है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आईपीजीटी में या आपके एमओ में, इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तिब्बी औजान। तो तिब्बी औजान से सवाल आना ही आना रहता है कि इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। और इसमें उतनी ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जितनी किताबें आप पढ़ते हैं, अब सैदला की हो या अदविया की हो, ठीक है, उतनी किताबों में अलग अलग जो है इसके पैरामीटर्स दिए रहते हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल क्या है। ठीक है। तो इसमें बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो है ये इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसी से आपके सारी चीजें हल हो जाएंगी और मोस्ट ज्यादातर सवालात इससे आपके हो जाएंगे। ठीक है। और ये रेफरेंस बुक से है, यूं समझ लीजिए कि डब्ल्यूएचओ ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूनानी का है, यूनानी मेडिसिन का, वो इससे लिया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये एक रेफरेंस भी है। इसमें कोई ना नुकुर की बात नहीं, इफ एंड बट की कोई बात नहीं है। ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चावल। चावल जो होता है एक्चुअली में ग्रेन एक चावल के वजन के बराबर होता है, जो 15 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो एक चावल इक्विवेलेंट टू 15 मिलीग्राम। फिर बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन, अक्सर पुश्ता जात वगैरह के लिखने में हम लोग यही लिखते हैं, रत्ती, या रत्ती को हम सुर्ख भी कहते हैं। तो एक रत्ती जो होता है 125 मिलीग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो रत्ती जो होता है, हम या उसी को सुर्ख कहते हैं, तो ये 125 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एक दांग। दांग जो होता है ना, वो 500 मिलीग्राम, यानी इसको हम कितना कह सकते हैं, आधा ग्राम। ठीक है। तो आधा ग्राम या 500 मिलीग्राम या 0.5 मिलीग्राम, 0.5 ग्राम कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो दान की जो वैल्यू होती है वो 500 मिलीग्राम या 0.5 ग्राम या आधा ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं माशा, जिसमें हम लोग अक्सर अपनी दवाओं की मिकदार लिखते हैं। तो माशा जो होता है नियर अबाउट 1 ग्राम के वो माना गया है। ठीक है। ये नियर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन हम लोग इसी में करते हैं। तो 1 ग्राम एक माशा। ठीक है। अगर हम बात करें दिरहम की, तो 1 दिरहम जो होता है वो 3.5 ग्राम के नियर अबाउट होता है। ये भी नियर अबाउट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, तो नियर अबाउट है। तो आप ऑप्शन भी इसी तरह के आते हैं। तो 1 दिरहम जो होता है वो इक्विवेलेंट टू 3.5 ग्राम। ठीक है। फिर बात करते हैं मिसकाल की। तो मिसकाल जो होता है वो 4.5 ग्राम के बराबर होता है, 4.5 ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है मिसकाल। ठीक है। 1 मिसकाल इक्विवेलेंट टू 4.5 ग्राम्स। ठीक है। फिर बात करते हैं तोला। तो अभी तोला जो होता है एक्चुअली में, एक तोला में 12 माशा होता है। तो हम लोगों ने एक तोला जो इक्विवेलेंट टू 12 माशा होता है, ये एक तोला जो होता है वो कितने बराबर होता है, 12 माशा के बराबर होता है। ठीक है। तो 12 माशा अभी मैंने बताया, एक माशा जो होता है 1 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो एक तोला जो हो गया 1 ग्राम के, एक माशा 1 ग्राम के बराबर। तो एक तोला में 12 माशा होता है तो 12 ग्राम। तो इस हिसाब से एक तोला में 12 ग्राम होता है। ठीक है। तो एक तोला इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम। और अगर आप 12 नहीं है तो आप 10 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 10 भी आप कर सकते हैं, नियर अबाउट 10। ठीक है, ग्राम। उसके बाद दाम होता है एक। दाम जो होता है ना, वो 21 ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो दाम आप याद करेंगे 21 ग्राम या नियर अबाउट 2 तोला के बराबर। ठीक। अगर इस तरह से ऑप्शन तोले में दे दिया जाए तो आप कहेंगे एक दाम जो है 2 तोले के बराबर या 21 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं छटाक की। तो एक छटाक जो होता है वो 60 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। 1 छटाक इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। ठीक है। तो एक छटाक 60 ग्राम के बराबर होगा हमारा। फिर उसके बाद एक होता है पाव। अमूमन हम लोग एक पाव आधा किलो इस तरह से बोलते हैं ना। तो पाव जो होता है एग्जैक्ट जो होता है वो 240 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है। तो हम लोग इसे 250 ग्राम जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से नियर अबाउट वैल्यूज हैं तो आप उसको 250 ग्राम कर लेंगे, अदरवाइज 240 ग्राम्स के बराबर होते हैं एक पाव। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेर की। तो शेर जो है इन जनरल हम लोग कहते हैं एक शेर बराबर 1 किलो के, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 960 ग्राम होता है। ठीक है। तो 1 किलो में 40 ग्राम कम होता है शेर में। तो शेर जो होता है वो 960 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। तो पहले शेर ही से तौल हुआ करता था, अब किलोग्राम आया स्टैंडर्ड जो, पहले हम शेर में ही तौला करते थे। ठीक है। अब यही होता है 5 शेर। तो 5 शेर यही 960 से 5 गुणा कर देंगे, ये लगभग लगभग आपका आ जाता है। अगर बात करें 5 शेर तो 4 किलो 800 ग्राम के बराबर हो जाता है। ठीक है। फिर मन तबरेजी होता है। वही मन तबरेजी जो होता है वो 2900 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 2900 ग्राम। ठीक। तो मन तबरेजी इसको कहते हैं। फिर एक होता है औकिया।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेड है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो वो आए हुए सवालात हैं। औकिया जो होता है वो 32 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अलग अलग औकिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वैल्यूज होते हैं, ठीक है। कहीं एक औकिया जो होता है 40 दिरहम के बराबर होता है, तो अलग है। लेकिन हमारे जो तिब्बी औजान में भी इस्तेमाल औकिया किया जाता है वो 32 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और ये भी सवाल आए हुए हैं, आप आंसर 32 ग्राम ही करेंगे। नेक्स्ट है इस्तार। इस्तार की बात करें तो 20 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इस्तार की वैल्यू और आपके दाम की वैल्यू नियर अबाउट आसपास ही होती है, ठीक है। दाम 21 ग्राम के बराबर होता है और स्टार 20 ग्राम के बराबर होता है। फिर हम बात करते हैं रतल। रतल स्पेशली रतल तिब्बी की बात करेंगे। तो रतल तिब्बी जो होता है वो 420 ग्राम के बराबर होता है, 420 ग्राम इक्विवेलेंट टू 1 रतल, ठीक है। तो 1 रतल पूछा जाता है आपसे, तो 1 रतल होगा आपका 420 ग्राम, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम कैरात की। तो कैरेट हम लोग जानते हैं, 1 कैरेट 2 कैरेट, तो वही कैरात होता है। कैरेट तो 1 कैरेट इक्विवेलेंट टू 250 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो 1 कैरेट को हम या 1 कैरात को 250 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम कुश्त की। तो कुश्त जो होता है 1620 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो कुश्त की वैल्यू जो होती है 1620 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। फिर बात करेंगे हम लोग शईरा की। तो शईरा जो होता है वो 60 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। शईरा जो होता है वो 60 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। बात करेंगे कफ की। तो कफ जो होता है वो 27 ग्राम के बराबर होता है। तो कफ इक्विवेलेंट टू 27 ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर एक और होता है सदफा। सदफा जो होता है वो 288 ग्राम के बराबर होता है। तो सदफा का जो वेट होगा वो 288 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो मोस्टली जो तिब्बी औजान पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये जितने मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे के सारे रेफरेंस बुक यानी डब्ल्यूएचओ के जरिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यानी यूनानी मेडिसिन है वहीं से ये माखज है, ठीक है। वहीं से ये अखज किया गया, वहीं से ये लिया गया है। तो इसमें कोई आपको इफ एंड बट की बात नहीं है, अच्छे से याद कर लीजिए और इंशाल्लाह इसी से आपके एग्जाम में सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से आईपीजीटी और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ताल्लुक आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।